शावेज को अपने पीछे पागल बनाने के बाद अनाबिया अवैध से शादी करने के लिए रजामंद हो जाती है। शावेज को ये खबर पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। शावेज इतनी कॉल्स करता है लेकिन अनाबिया इग्नोर करती है और खुद को देखकर ये ही दिल में सोचती है कि अब मैं किसी को भी अपने बहकावे में ला सकती हूँ। शावेज तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसको लगता था कि मैं इसकी फिक्र करूंगी, इसके आगे पीछे घूमती रहूंगी, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की इसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, अब तड़पता रहे मुझे क्या है। अनाबिया खुद की हल्दी मेहंदी के लिए तैयार होने लग जाती है। उसी वक्त शावेज मरियम को कॉल करता है और कहता है कि मेरी अनाबिया से बात करवाओ। तो मरियम कहती है कि मैं बाबा साहब के सामने बिल्कुल भी गलत साबित होना नहीं चाहती। अनाबिया शादी के लिए मान चुकी है तो अब मैं कोई रुकावट पैदा नहीं करूंगी। बराए मेहरबानी आपने आज कॉल की है, आइंदा कॉल मत करना। ये बात सुनकर शावेज रो देता है और कहता है कि मरियम, मेरा उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आज बात ना हो पाई तो बहुत गलत हो जाएगा। मरियम फ़ोन कॉल लेकर मजबूरन अनाबिया के पास पहुंचती है। अनाबिया को कहती है कि शावेज से एक आखिरी बार बात कर लो और उसको समझा दो कि आज के बाद कॉल ना करे। बाबा साहब को तुम अच्छी तरह से जानती हो। अनाबिया छीन लेती है मरियम से मोबाइल और कहती है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, कॉल्स क्यों कर रहे हो। तो शावेज कहता है कि अनाबिया, मैं तुमसे निकाह करने वाला था, उसके एन वक्त तुमने निकाह रुकवा कर ये कहा कि मैं अगर अपने घर वालों को मना लूँ और तुमसे जो है शादी करने के लिए रेडी हो जाऊँ तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर अब ये सब क्या है। ये बात सुनकर अनाबिया हंसती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले आए, मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया, मेरे घर वाले तो नहीं माने, जब मेरे घर वाले मानते तो शादी कर लेती, लेकिन नहीं माने तो अब मैं शादी कर रही हूँ अवैस के साथ। तो शावेज कहता है कैसी बातें कर रही हो, 2 दिन बचे रह गए हैं तुम्हारी शादी में, आज तुम्हारी हल्दी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम मुझे पाना नहीं चाहती थी, तुम जानबूझ करके मुझे खोना चाहती थी। ये बात सुनकर अनाबिया कॉल काट देती है और मरियम से कहती है कि खबरदार, अब इस शख्स की तुमने कॉल रिसीव की, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम शावेज से बातें करती फिरो। मरियम कहती है कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी के मुंह लगने की। उसकी कॉल आ गई तो इंसानियत के नाते एक आखिरी बार कॉल पर बात करवा ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। शावेज की हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही होती। सुल्ताना कहती है कि बेटा, इन लड़कियों की यही आदत होती है, ये हर किसी का इसी तरह से इस्तेमाल करती हैं और अनाबिया ने तुम्हारा भी इस्तेमाल कर लिया है। बेटा, खुद को संभालो और निकल जाओ इस चक्कर से। तो शावेज कहता है कि माँ, मैंने उससे मोहब्बत की है, इतनी आसानी से मैं उसको अपने हाथों से जाने तो नहीं दे सकता। आप लोगों को लगता है कि मैं अनाबिया के बगैर जी सकता हूँ, लेकिन अनाबिया के बगैर मेरा जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात सुनकर सुल्ताना सर पर हाथ रखकर अपने शोहर से कहती है कि पता नहीं क्या बनेगा अब हमारे बेटे का। दूसरी तरफ वहाँ पर अनाबिया हल्दी की रस्में कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, सारा ख़ानदान पूरी तरह से खुश होता है, लेकिन मरियम अपनी आँखों में देख लेती है कि कुछ ना कुछ तो बुराई ज़रूर है और कोई ना कोई गड़बड़ इस शादी में ज़रूर होगी। हल्दी की रस्म ख़त्म होते ही जैसे एक रात गुजरती है, सुबह के वक्त शावेज, जो कि पूरी रात नहीं सोया होता, फ़ौरन गाड़ी निकाल कर अनाबिया के घर पहुंच जाता है। किसी और की नज़र नहीं पड़ती, कोई जगा हुआ नहीं होता, लेकिन मरियम लॉन में मौजूद होती है। वो शावेज को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये बात सुनकर शावेज कहता है कि मरियम, मेरा अनाबिया से बात करना ज़रूरी है, मैं अनाबिया से ही बात करने आया हूँ। ये बात सुनकर मरियम कहती है कि मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। बाबा साहब ने अगर देख लिया तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, मामला तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। ये बात सुनकर शावेज कहता है कि मुझे मरियम से हर हाल में बात करनी है। ये सब कुछ सुनते हुए समरीन नीचे उतरती है और हैरान रह जाती है और कहती है कि मरियम, तुमने इसको बुलाया है। अब ये बात सुनकर मरियम हैरान रह जाती है। मरियम अभी जवाब ही नहीं देती कि शकील साहब आ जाते हैं और समरीन कहती है कि ये लड़का हमारी बेटी को मोहब्बत के झांसे में फंसा कर इस लड़की से चक्कर चला रहा है और सुबह के वक्त, रात के वक्त इस लड़की से मिलने आया करता है। इस लड़की को लगता है कि हम सारे लोग सो रहे हैं तो इसने इस अनजान लड़के को बुलवा कर हाथ में हाथ पकड़ कर खड़ी थी। ये बात सुनकर मरियम हैरान रह जाती है और कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं आप, खुदा का खौफ करें, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। तो समरीन कहती है कि शकील साहब, आप दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, लेकिन अब आपको एहसास होना चाहिए कि इस लड़की ने गलत किया है। शकील साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है मरियम से कि तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मरियम के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। शावेज फ़ौरन से उल्टे कदम पीछे चला जाता है। शावेज को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लग गया।
शावेद अपनी गलती पर पछता रहा होता है और मरियम को कॉल करता है। मरियम कॉल पर कहती है कि तुम अब मुझे कॉल मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी इज़्ज़त बाबा साहब के सामने ख़राब हो गई। तुम मिलने तो अनाबिया से आए थे लेकिन इल्ज़ाम मुझ पर लग गया। अनाबिया को जब इस बात का पता चलता है तो अनाबिया अपने बाप से कहती है कि हाँ, ये तो हकीकत है, इसका चक्कर पहले से चल रहा है और हम लोगों को मालूम ही नहीं था। इस लड़की ने तो हम सब की आंखों में। मरियम अपनी सफाई देती रह जाती है और कहती है कि आप लोग यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ अनाबिया की चाल थी और अनाबिया ही मुझे फंसा रही है। लेकिन कोई भी मरियम की बात पर यकीन नहीं करता और सारे लोग यही कहते हैं कि तुम ही बहका रही हो सबको। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट।